उत्तर प्रदेश के समस्त सम्मानित अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को नमस्कार। दोस्तों, आज सुबह से ही अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर बड़ी हलचल सी है। कोई कह रहा है कि हमें केस वापस नहीं लेना चाहिए, कोई कह रहा है कि हमें केस वापस ले लेना चाहिए। तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जवाब देने वाले जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपके साथ कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूं। जो मेरे मन में है वो बताना चाहता हूं। दोस्तों, अब से पहले भी NIS डिप्लोमाधारी खेल प्रशिक्षक संघ था, लेकिन उस प्रशिक्षक संघ को धत्ता बताते हुए एक नए डिप्लोमाधारी खेल प्रशिक्षक संघ का निर्माण हुआ, स्थापना हुई। और इस संघ की स्थापना की अध्यक्ष जितेंद्र जी ने और सचिव विकास कुमार जी ने और संघ के अन्य पदाधिकारियों ने। और इस संघ का निर्माण इसलिए हुआ था कि हम प्रशिक्षकों की आवाज़ निष्पक्ष उठाएंगे, निडर होकर उठाएंगे, ईमानदारी के साथ उठाएंगे। हम हमेशा सत्य के साथ रहेंगे और प्रशिक्षकों का वो सम्मान प्रशिक्षकों को दिलाएंगे जिसके वो हकदार हैं। खिलाड़ियों को उनका हक दिलाएंगे, प्रदेश में खेल की व्यवस्था को सही करेंगे। और हुआ भी बिल्कुल उसके ही अनुरूप। लगातार प्रयास होते रहे, लड़ाई चलती रही, कोर्ट केस भी हो गए, कोर्ट केस जीते भी और दूसरा कोर्ट केस चलता रहा। लेकिन आज सुबह से हम ग्रुप में देख रहे हैं थोड़ी हलचल है। अध्यक्ष जी सचिव साहब पर निशाना साध रहे हैं, सचिव साहब उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ इतना कहना चाहता हूँ, सचिव साहब का भी उद्देश्य बिल्कुल सही था, साफ था, और अध्यक्ष जी का उद्देश्य सही था, साफ था। उनका सिर्फ दोनों का एक ही मकसद था कि प्रशिक्षकों को उनका अधिकार मिले, प्रशिक्षकों को न्याय मिले, खिलाड़ियों को उनके प्रशिक्षक मिले। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी और सचिव साहब आपस में तालमेल बैठाएं, बहुत ज़रूरी है। आप इस संघ की विश्वसनीयता को खोने ना दें, क्योंकि जब से ये संघ बना है, उत्तर प्रदेश के अंशकालिक खेल प्रशिक्षक कभी भी इतने संख्या में किसी संघ के साथ नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, सभी ने इसमें जितना योगदान हो सकता था सभी ने दिया। चाहे किसी ने 100 रुपये दिए, चाहे 1000 रुपये दिए या 500 रुपये दिए, वो अलग मैटर है, लेकिन सभी ने सहयोग किया। और अध्यक्ष जी पर और सचिव साहब दोनों पर आंख मूंद कर विश्वास किया। दोस्तों, संघ में सदस्य हम भी बने हुए हैं, हमने भी पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ संघ का साथ दिया। और मैं आज भी विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं आज भी संघ के साथ हूँ और चाहूँगा कि जितने भी पदाधिकारी हैं और जो हमारे खेल प्रशिक्षक साथी हैं वो भी संघ के साथ रहें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश किसी के बाप की बपोती तो है नहीं, किसी एक का उत्तर प्रदेश नहीं है, सभी का उत्तर प्रदेश है। यदि हम अंशकालिक खेल प्रशिक्षक अपने हक की मांग करते हैं तो ये जायज़ है, कहीं से भी नाजायज़ नहीं है। तो हमें अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ तो उठानी चाहिए, उठाते भी रहे। अब दोस्तों, मैं पॉइंट पर आता हूँ। अभी जो लास्ट मीटिंग हुई लखनऊ में, विकास यादव जी ने ग्रुप पे मैसेज डाला कि सभी को आना है। बहुत साहस बटोरना पड़ता है लखनऊ जाने के लिए, 400-500 किलोमीटर की यात्रा है। जो आसपास वाले हैं वो पहुंच सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और एकदम से व्यवस्था करनी भारी पड़ जाती है, कैसे जाएं। चलो, फिर भी हम हिम्मत बांध कर गए वहाँ पर। तो वहाँ पर जाकर हमने देखा कम से कम 40 और 50 के बीच प्रशिक्षक वहाँ पर एकत्रित थे। धीरे धीरे आते रहे और सबने अपनी बातें रखी। जो लेटर विकास कुमार यादव जी ने, जो हमारे सचिव साहब ने यहाँ डाल रखा है, उस पर सारी मांग थी, जो आप भी देख सकते हैं। वो पहले भी डाल दिया गया था, वहाँ पर रखा हुआ भी था। और उसमें ये था, मेन पॉइंट तो ये था कि हमारे प्रशिक्षकों की मांगे सारी तो मान नहीं रहे, लेकिन नवनीत सहगल जी जो सचिव साहब हैं, अपर सचिव हैं, और
खेल मंत्री जी गिरीश चंद्र यादव जी प्रशिक्षकों के हित में कुछ अच्छे फैसले ले रहे हैं। तो हमें हमारे डिप्लोमाधारी खेल प्रशिक्षक संघ के सचिव साहब ने बताया कि सब तो हमारी इच्छा के अनुरूप हो नहीं सकता, लेकिन हमारी बहुत सी मांगें मानी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक जिला समिति बनाई जा रही है, जिला समिति के माध्यम से सभी प्रशिक्षकों को उनके गृह जनपद में रखा जाएगा। ट्रायल लखनऊ नहीं होंगे, अब गृह जनपद में ही होंगे, तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये थी कि जो लोग जैम पोर्टल से जॉब कर रहे हैं वो उससे ही करते रहेंगे, लेकिन जो 240 या 245 जो भी प्रशिक्षक बचे हैं उन्हें उसी पुराने ढर्रे से उन्हें पुराने नियम से ही स्टेडियम में रखा जाएगा, लेकिन सबको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, यानी उनके ट्रायल होंगे या उनका इंटरव्यू होगा। चलो ये बात भी बिल्कुल सही है। और मानदेय बढ़ा कर दिया जाएगा, ये बात भी सही है, अच्छी बात है। और गृह जनपद भी दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अच्छी सी बातें लगी, लेकिन वहाँ पर हमारे प्रशिक्षक अशोक कुमार सोनकर भी थे जो कुश्ती से हैं। उन्होंने अपनी बात भी बड़े ज़ोर शोर से उठाई। उन्होंने कहा कि हमें अपना केस वापस नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें भी लगा कि गेंद अपने पाले में है। जब खेल मंत्री जी भी कह रहे हैं और नवनीत सहगल जी भी कह रहे हैं कि हम लिखित तो दे नहीं सकते, लेकिन हम पे विश्वास करिए, हम खेल निदेशक तो है नहीं। ये नवनीत सहगल बोल रहे हैं, ऐसा विकास कुमार यादव जी ने बताया। नवनीत सहगल जी कह रहे हैं कि हम नवनीत सहगल बोल रहे हैं, ये हमारी जवान है। तो भाई विश्वास भी करना बनता है। तो हमने भी कहा कि विकास कुमार यादव जी से अगर केस वापस लेना चाहते हैं, यदि हमें अपने ज़िले में रखा जा रहा है और जैम पोर्टल लागू नहीं किया जा रहा, तो बिल्कुल हम आपका समर्थन करते हैं। अगर कुछ हम दबेंगे कुछ वो दबें, चलो ऐसे भी काम चल जाएगा, तो आप केस वापस ले लीजिए। लेकिन कल ही विकास कुमार यादव जी जो सचिव हैं उन्होंने डाला कि सभी को आउटसोर्सिंग यानी जैम पोर्टल पर रखा जाएगा और हमें झुक भी जाना चाहिए। तो मैं सभी प्रशिक्षकों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, वहाँ मीटिंग में ये तय नहीं हुआ था कि हमें जैम पोर्टल पर जाना है। और अभी विकास कुमार यादव जी ने एक लिस्ट डाली है, उसमें स्पष्ट कुछ बिंदु हैं। उनमें लिखा हुआ है कि हमारा मानदेय भी बढ़ा कर दे दिया जाएगा, ये जो भी बिंदु हैं 4-5 बिंदुओं पर वो सहमत हैं। लेकिन वो बिंदु 1-2 बिंदु को छोड़कर हमारे किसी काम के बिंदु नहीं है, क्योंकि हमने जो कोर्ट में केस डाला है, कोर्ट में केस तो इसलिए था कि हमें जैम पोर्टल पर ना जाना पड़े। तो मैं सभी प्रशिक्षकों के लिए बता देना चाहता हूँ, भाई यदि हमें जैम पोर्टल पर जाना ही था तो पहले चले जाते। तो मेरी सचिव साहब से भी विनती है, अध्यक्ष जी से भी विनती है, और जो भी लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं मैं सबसे कहना चाहता हूँ, यदि हम कोर्ट केस हार जाते हैं तो भले ही हार जाएं, तब भी हमें जैम पोर्टल पर जाना है। और हम समझौता करके जा रहे हैं तब भी जैम पोर्टल पर जाना है। और जैम पोर्टल के बारे में अभी किसी ने एक ऑडियो डाली, उसमें पूरा विवरण है। होना भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो ठेके पर होते हैं उनके साथ क्या होता है सभी जानते हैं। ठेकेदारी प्रथा है, उसका नाम जैम पोर्टल कर दिया गया। चलो ये बात हुई। तो मैं तो स्पष्ट रूप से अब कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी स्थिति है हमें जैम पोर्टल के माध्यम से ही लाना चाहते हैं तो हमें समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे खेल सचिव साहब कहें चाहे खेल मंत्री जी कहें। आगे निर्णय तो वो होगा जो सबका होगा, लेकिन मैं सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में हमें समझौता नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है भाइयों कि चाहे हमारे डिप्लोमाधारी खेल प्रशिक्षक के संघ के सचिव विकास कुमार यादव जी हों, चाहे अध्यक्ष जितेंद्र जी हों, दोनों का उद्देश्य बिल्कुल खेल प्रशिक्षकों के लिए था, खेल खिलाड़ियों के लिए था। दोनों के उद्देश्य बिल्कुल साफ साफ थे और अभी तक कोई इन दोनों में से भटका भी नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक बिल्कुल ये दोनों सही राह चल रहे हैं। यदि विकास कुमार यादव जी ने लखनऊ में भरसक प्रयास किए हैं, तो इधर जितेंद्र टिकैत जी ने भरपूर प्रयास किए हैं। उन्होंने खेल मंत्री से भी मिले, जगह जगह मंत्रियों से मिले, उन्होंने एक लेटर भी टाइप किया जो प्रधानमंत्री तक भी पहुंचा दिया, राष्ट्रपति तक भी पहुंचा दिया निदेशक के खिलाफ। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और खेल मंत्री उत्तर प्रदेश, खेल मंत्री भारत सरकार और जन कहाँ कहाँ वो लेटर पहुंचाया। और उसका परिणाम ये रहा कि
के ऊपर शायद थोड़ी बहुत कार्रवाई भी होने लगी है, कार्रवाई होगी। अब वो तो कार्रवाई करने वालों के ऊपर है कि कौन जांच किस तरीके से करता है, कितनी साफ करता है, निष्पक्ष करता है। लेकिन दोस्तों, यदि विभाग विभाग में हमें जॉब मिलती है तो मिले, ना मिलती है तो ना मिले, लेकिन हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, अपना स्वाभिमान जिंदा रखना चाहिए। परेशानी में सभी हैं। 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर का समय हो गया। मार्च 2020 से हम सभी बेरोजगार हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी को रोजगार मिले हों। कुछ प्रशिक्षकों को कहीं रोजगार मिला है, किसी को कहीं रोजगार मिला है, लेकिन अधिकांश प्रशिक्षक बेरोजगार हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यदि हमने अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू करी है तो इसे किसी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। अगर कोई बात है तो स्पष्ट होकर सबके सामने कहनी चाहिए। मैं सचिव महोदय से कहना चाहूँगा कि यदि आप पर प्रशासन का दबाव है, किसी अन्य व्यक्ति का दबाव है, तो आप खुलकर बताइए। अगर प्रशिक्षक साथी साथ होते हैं तो आप और भी मजबूत होंगे। अगर साथ नहीं होते हैं तो आप भी इस लड़ाई को सरेंडर कर दीजिए, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अपनी बात खुलकर बताइए, क्योंकि जो उद्देश्य लेकर हम चले थे वह हमारा होता दिखाई नहीं दे रहा। उसमें हमें सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही। ना ही तो हमारी रुकी हुई सैलरी देने का कहीं कोई प्रावधान है, ना ही हमें रिन्यूअल किया जा रहा है कि रिन्यूअल होकर हम वहाँ रख दिए जाएं। एक प्रक्रिया के तहत हमें गुजरना होगा। तो हमारी कौन सी मांगें मानी गई? जैम पोर्टल से हमें रखने को तैयार हैं वो। तो जीत तो खेल विभाग की हुई, और खेल विभाग सत्य के साथ तो है ही नहीं, सभी को पता है। जब ये लड़ाई लड़ी गई तो बीच बीच में ऐसे मौके आए कि सभी प्रशिक्षकों को लगा कि अब तो हम लड़ाई जीतने वाले हैं। तो एक समय, एक दौर ऐसा आया कि खेल विभाग में जो भी गंदगी थी उसे उखाड़ने के लिए विकास यादव जी ने भरपूर प्रयास किया और सभी लोगों ने साथ भी दिया। जितेंद्र भाई ने भी भरपूर वीडियो बनाई, वीडियो हमने भी बनाई। लोग लखनऊ भी गए, तरह तरह के कहीं कहीं पत्र पत्रिकाओं में निकलवाया, अखबारों में निकलवाया। लेकिन हमारे ही कुछ प्रशिक्षक साथी ऐसे थे जो हमारा साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा लगता था कि हाँ, कोई सच के साथ है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला है। दोस्तों, हम गर्व के साथ कहते हैं, हम सच के साथ थे, हैं और रहेंगे। हमें जो मिले या ना मिले, लेकिन हम खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। यदि ऐसा मादा हर किसी के अंदर है तो वो बढ़कर आए, इस वीडियो पर कमेंट करे। ये लड़ाई अब भी बदल सकती है। जहाँ तक आप कहीं भी देख लिए, खेल विभाग में चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, सब तो गंदे होते ही नहीं। 80% गंदगी पसरी हुई है। कोई भी मामला देख लीजिए, चारों तरफ भ्रष्टाचार। प्रशिक्षकों का मामला देख लीजिए, उनकी सैलरी में भी वही क्या बोलते हैं उसे, ट्रेजरी का पैसा दे दो। अगर कहीं टीम लेके जाते हैं तो बाबू लोग पहले ही काट लेते, चलो ये इनका हो गया। कहीं बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां प्रशिक्षकों को पैसा मिलना चाहिए, खिलाड़ियों को पैसा मिलना चाहिए, खिलाड़ियों का हक नहीं मिलता, प्रशिक्षकों को उनका हक नहीं मिलता। तो हम ऐसी लड़ाई लेकर चले थे कि इसका कोई निर्णय निकलेगा, लेकिन निर्णय कहीं निकल नहीं रहा। तो ऐसे में क्या किया जाए? जिस दिन हम लखनऊ में थे विकास यादव जी के घर, तो वहाँ पर एक प्रशिक्षक कहते हैं, वाह भाई वाह, यदि ऐसा ही करना था तो हम तो जैम पोर्टल पर पहले ही कर लेते। इतनी लंबी लड़ाई भाई लड़ी क्यों? तो उनकी बात भी कहीं तक सही थी, लेकिन मुझे उनकी बात उस समय बहुत बुरी लगी। मैं बोला, यार लड़ाई तो लड़नी बनती है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बोले, भाई फ़ायदा क्या हुआ? हमारे साथी कम से कम 1.5-2 साल से वेतन उठा रहे हैं, हमें कुछ मिला ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा था, भाई जब महाराणा प्रताप का युद्ध अकबर के साथ हुआ था, अकबर तो कभी उनके सामने आया ही नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप को उस समय घास की रोटी भी खानी पड़ी थी स्वाभिमान के लिए। लेकिन दोस्तों, हम तो अन्न की रोटी खा रहे हैं, गेहूं की रोटी खा रहे हैं, घास की रोटी खाने की नौबत नहीं आई। वास्तव में हम दिक्कत में रहे हैं सभी प्रशिक्षक, लेकिन घास की रोटी तो नहीं खाई। लेकिन हमारे महाराणा प्रताप, जो भारत देश का स्वाभिमान है, उन्होंने घास की रोटी खाकर अपना स्वाभिमान जिंदा रखा। तो हम प्रशिक्षकों को भी अपनी आवाज़ उठाकर तो भाई
स्वाभिमान जिंदा रख सकते हैं। नौकरी मिले ना मिले वो दूसरी बात है यार, लेकिन हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ज़रूर चाहिए। दोस्तों, अगर हमें नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं, हम इस लड़ाई को नहीं जीते कोई बात नहीं, लेकिन हम आने वाले साथियों के लिए, आने वाले अंशकालिक प्रशिक्षकों के लिए रास्ता साफ कर जाएंगे। उन्हें उनके वो हक मिलेंगे जिसके वो हकदार हैं। प्रशिक्षक क्या भाई, चपरासी बनाकर रख दिए हो स्टेडियमों में। जो लोग जैम पोर्टल पर कर रहे हैं उनसे पूछ के देखो हालत, पर बताने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन मैं जैम पोर्टल वाले साथियों से भी कहना चाहता हूँ, और जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया उनसे भी कहना चाहता हूँ, भाई बिको मत, सच्चाई के साथ रहो, सच्चाई के साथ लड़ो। कहा भी गया है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है, विजय होती है। लेकिन हमारे इस मामले में कहीं भी सत्य की विजय होती दिखाई नहीं दे रही। बड़ा अफसोस है। और जहां ऐसा दमदार सचिव हमें मिला, विकास कुमार यादव, अगर वो पीछे हटते हैं तो बड़ी यार नीरसता होती है, मुझे तो नीरसता होती है। हमें बड़े दमदार अध्यक्ष मिले, जितेंद्र जी, यदि वो पीछे हटते हैं तो हमें नीरसता होती है। तो दोस्तों, एक नए जोश के साथ लग जाइए, आर या पार। अगर हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो आने वाले खेल प्रशिक्षकों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, खेल के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का खेल सुधर जाएगा, खेल खिलाड़ी और प्रशिक्षकों के दिन सुधर जाएंगे। दोस्तों, यदि हम जैम पोर्टल पर गए तो कहीं के नहीं रहेंगे, ये बात निश्चित है। क्या पता कि ये सचिव साहब और नवनीत सहगल जी और खेल मंत्री जी अपनी बात से मुकर गए तो फिर क्या होगा। संभावना है, विश्वास के साथ कर रहे हैं, विश्वास इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो पहले संघों में भी देखने को मिला है भाई, लोगों को विश्वास तोड़ा गया है। पहले भी लोगों से कभी कभी 25-25 हज़ार रुपये इकट्ठे कर दिए। एक प्रशिक्षक के तो मैं भी करके आया था बैंक में 25 हज़ार रुपये करने, तो मैं अपने भी गया था, लेकिन मैंने नहीं करे। मैं सोचा छोड़ो यार, सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। लेकिन एक प्रशिक्षक के मैंने भी किए जमा, उसके आज तक भी नहीं मिले। वो प्रशिक्षक बिजनौर से हैं। तो ऐसे पिछले संघों की बात बता रहा हूँ मैं, उनमें आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। लेकिन जो हमारा नया संघ बना है, अभी तक इसका दामन पाक साफ है। विकास सर, आप पर लोग विश्वास करते हैं, जितेंद्र सर आप पर लोग विश्वास करते हैं। आप लड़ाई को धार दीजिए, अपनी लड़ाई को यहाँ मत रोक दीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये जब से मार्च 2020 से अब तक हमारा शुक्ला जी, पत्रकार शुक्ला जी हमारा साथ देते आ रहे हैं। मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने, हम तो डिमोटिवेट हुए लेकिन वो कभी हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने हमारी आवाज़ को हमेशा ही बुलंद किया। लेकिन कुछ अपने ही लोग हमें नीचे गिराने पर लगे हुए हैं। अंत में मैं विकास यादव जी के लिए और जितेंद्र जी के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। विकास यादव जी और जितेंद्र जी, तुम्हें चलना ही चलना है, तुम्हारा लक्ष्य है लंबा। यूं थक कर हार जाने में, यूं थक कर बैठ जाने में बड़ी भारी पराजय है। तुम्हें चलना ही चलना है, तुम्हें चलना ही चलना है। अब सोचना तुम्हें है भाई, हम तो आपके साथ हैं तन मन और धन से। जय हिंद, जय भारत।